So now next we will see the parameters to be considered for various applications. लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था ओपम के डिफरेंट पैरामीटर्स और उस पैरामीटर्स के आइडियल और प्रैक्टिकल वैल्यूज भी हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर जो रहते हैं ओपम के, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम कंसिडर करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमने देखा था लास्ट के लेक्चर में, ये इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सब जो उसके पैरामीटर है जो एसी और डीसी एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। सो ये जो है फॉर एसी एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करते हैं, और ये जो पैरामीटर है डीसी एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो एसी एप्लीकेशंस के लिए इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं, आउटपुट वोल्टेज स्विंग, उसके बाद स्लीव रेट, उसके बाद गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, उसके बाद इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड इनपुट ऑफसेट करंट एंड इक्विवेलेंट नॉइस वोल्टेज एंड नॉइस करंट। ये हम एसी एप्लीकेशंस के लिए कंसिडर करते हैं। डीसी एप्लीकेशंस के लिए इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस भी कंसिडर करते हैं, आउटपुट वोल्टेज स्विंग कंसिडर करते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एंड इनपुट ऑफसेट करंट में कंसिडर करते हैं, और उसके बाद वोल्टेज गेन, लार्ज वोल्टेज गेन सिग्नल भी कंसिडर करते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ पैरामीटर्स दैट वी जनरली कंसिडर फॉर द ओपन एप्लीकेशंस। अब देखो आइडियल ओपन के बारे में हम देखेंगे। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एक आइडियल ओपन और एक प्रैक्टिकल ओपन में क्या फर्क होता है। एक्चुअली आइडियल का मतलब होता है कि जो एग्जिस्ट नहीं होता, आइडियल ऐसा दुनिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं होता, ये सिर्फ हमारी कॉन्सेप्ट होती है। आइडियल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइडियली ऐसा होना चाहिए, आइडियली आपको 100% मार्क्स मिलना चाहिए, पर मिलते हैं कि 100% नहीं मिलते। आइडियली 100% नहीं मिलते, पर प्रैक्टिकली कितने मिलते, सपोज 95, 96, 97, 99 मिलते, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। ओके, तो ये ऐसा आइडियल और प्रैक्टिकल में फर्क रहता है। तो देखो द आइडियल ओपैम, आइडियल ओपैम क्या रहता है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल ओपैम इज शोन इन द फिगर। ये इक्विवेलेंट सर्किट है उसकी, आइडियल ओपैम की। वी नो दैट टू मिनिमाइज द लोडिंग ऑन द इनपुट सोर्स, इनपुट सोर्स में लोडिंग मिनिमाइज करना मतलब क्या, आउटपुट रिटर्न नहीं आना चाहिए इनपुट पे। आउटपुट अगर इनपुट की तरफ रिटर्न आया तो इनपुट जो वोल्टेज सोर्स रहता है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए लोडिंग, उसको लोडिंग बोलते हैं, और वो हमें अवॉइड करना है, मिनिमाइज करना है। सो वी नो दैट to minimize the loading on the input source, a well-designed voltage amplifier must draw the negligible current from the source and must present a negligible resistance to the output load. इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण हम जो इनपुट सोर्स रहते हैं हमारा वोल्टेज सोर्स, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आउटपुट रेजिस्टेंस अगर कम रहा तो वो मैक्सिमम करंट सप्लाई कर सकता है। इसीलिए ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हमेशा कम रहता है। आइडियली अगर हम सोचेंगे तो इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी रहना चाहिए और आउटपुट रेजिस्टेंस ये 0 रहना चाहिए। द ओपैम्प बीइंग अ वोल्टेज एम्पलीफायर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रिक्वायरमेंट्स। ओपैम्प भी उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन फिगर V1 is the input voltage applied to the non-inverting input, V2 is the input voltage to the inverting input। देखो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये जो V1 है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अप्लाई किया है हमने वोल्टेज, ये देखो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और ये V2 जो है वोल्टेज V2 ये हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को अप्लाई किया, मतलब पिन नंबर 2 को, और ये पिन नंबर 3 को। और ये यहाँ पे V1 और V2 है। सपोज हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज 0 है, मतलब VD 0 है, मतलब ये V1 और V2 इज इक्वल टू, ये इक्वल है, सेम है, और अगर ये सेम रहे तो इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, तो VD इज इक्वल टू 0, ऐसा हम कंसिडर करेंगे। ये आइडियल केस में है। तो आइडियल केस में अगर V1 और V2 सेम है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ओप एम्प, इनपुट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी है, देखो यहाँ पे RI कितना दिया है, इन्फिनिटी, और अगर इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो ये IB1 और IB2 कितने रहेंगे, 0 रहेंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, और इन्फिनिटी रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो होता है, तो 0। रेजिस्टेंस अगर इन्फिनिटी रहा तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट होता है 0। तो IB1 इज इक्वल टू 0, IB2 इज इक्वल टू 0, मतलब इनपुट बायस करंट जो है वो 0 है। इनपुट बायस करंट 0 रहा तो ऑब्वियसली ये एक इट इज गुड फॉर द ओप एम्प। तो इनपुट बायस करंट रहेंगे 0 अगर RI रहेगा इन्फिनिटी, और RO है टेंड्स टू 0, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है RO ये 0 है, ठीक है।
और गेन जो है इस ओपैम का ये इन्फिनिटी है। गेन इन्फिनिटी मतलब क्या, जीरो इनपुट भी दिया तो आउटपुट को मैक्सिमम वोल्टेज मिलना चाहिए, मतलब गेन इन्फिनिटी है। ठीक है। और ये जो है वीओ आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, और गेन कितना रहता है आइडियल ओपैम का, इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये है आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ, और ये है आउटपुट वोल्टेज एवी इंटू वीडी। एवी मतलब ओपन लूप गेन, वीडी मतलब डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। सो गेन इनटू इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखो। ओके, सो दिस इज द डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल ओपैम्प। व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। आइडियल ओपैम्प की इक्विवेलेंट सर्किट एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको ये ऐसी सर्किट ड्रॉ करना है, उसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस दिखाना है, उसमें डिफरेंट पैरामीटर के वैल्यूज आपको दिखाना है, इनपुट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, आउटपुट रेजिस्टेंस की, गेन की कितनी वैल्यू है, फिर बायस करंट की कितनी वैल्यू है, डिफरेंशियल वोल्टेज की कितनी वैल्यू, ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एन आइडियल ओपैम्प। ये आइडियल है। VO is the output voltage, AV is the open loop voltage gain, and RI is the differential input resistance of an ideal op amp। उसके हम वैल्यूज भी अभी यहाँ पे देखने वाले हैं, और हर पैरामीटर का मीनिंग देखने वाले हैं कि जीरो वैल्यू मतलब क्या, इन्फिनिटी वैल्यू मतलब क्या। VD is the differential input voltage, and IB1 and IB2 are the current flowing into the two input terminal of the op amp। मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है कि IB1 IB2 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू इनटू द टू टर्मिनल ऑफ द op amp, मतलब बायस करंट रहता है, वो बेस की तरफ फ्लो होते हैं। और VD जो है वो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज रहता है। The next important characteristics of an ideal op amp। आइडियल op amp की important characteristics अभी हम देखेंगे एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन भी पूछते हैं, लिस्ट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ op amp विद देयर आइडियल वैल्यूज। उसके आइडियल वैल्यूज और प्रैक्टिकल वैल्यूज भी पूछते हैं। स्टेट एनी फोर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ op amp, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल op amp आर एज फॉलोज। देखो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पैरामीटर है वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है। देखो इन्फाइनाइट वोल्टेज गेन कितना चाहिए, एवी ऑफ ओपैम इन्फिनिटी रहना चाहिए, जो ये पैरामीटर हमने ऑलरेडी देखा है। सो इनपुट जो वोल्टेज गेन रहता है ओपैम का, वो ऑलवेज इन्फिनिटी रहना चाहिए आइडियली। और प्रैक्टिकली वो कितना रहता है वो भी हम नेक्स्ट हमारे टेबल में देखेंगे। आइडियली वो 2 लाख रहता है, 2 × 10⁵ ठीक है। तो ओपन लूप विदाउट एनी फीडबैक, फीडबैक हम देते नहीं उसको। द गेन ऑफ एन आइडियल ओपैम इज डिनोटेड बाय एवी और एओएल, तो आप ये भी याद रखो, is the differential voltage gain and its value for ideal op amp is infinity। तो इसका फार्मूला क्या, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज मतलब ये डिफरेंशियल वोल्टेज V1 माइनस V2। एज AV is infinity, the differential voltage VD requires to obtain the maximum output voltage plus VCC will be negligible, that is zero। अगर गेन इन्फिनिटी है, गेन इन्फिनिटी इसका मतलब क्या कि इनपुट वोल्टेज जीरो है। देखो ये वीडियो अगर आप इधर लेके गए हम, तो VO बाई VD इज इक्वल टू AV आएगा, और AV इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब VD जीरो होगा। तो गेन उसका इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज है वो जीरो लगेगा हमको। इन्फिनिटी गेन बनने के लिए हमें इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज जीरो लगेगा, इसलिए यहाँ पे VD इज इक्वल टू जीरो दिखा है। ये आइडियल केस में है। आप एक बात याद रखो, दिस इज ऑल अबाउट द आइडियल केस। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी नहीं होता, प्रैक्टिकली इन्फिनिटी ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये सिर्फ आइडियल केस में है। बहुत ज्यादा है या ज्यादा रहना चाहिए उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, और कम रहना चाहिए बहुत, तो आइडियली उसको हम जीरो बोलते हैं। ओके, तो इन्फिनिटी गेन होने के लिए हमें इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेज कितना चाहिए, 0 वोल्ट। कितना आउटपुट वोल्टेज अचीव करने के लिए, प्लस VCC, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हमें प्लस VCC और माइनस VE से ज्यादा नहीं मिलता, मतलब उनके 90% ही मिलता है एक्चुअली, जो हमने ऑलरेडी आउटपुट वोल्टेज स्विंग में देखा है। इनपुट, अब इन्फाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, देखो इनपुट रेजिस्टेंस कितना रहता है ओप एम्प का, आइडियली इन्फाइनाइट रहना चाहिए, और प्रैक्टिकली वो बहुत ज्यादा रहता है, 2 मेगा ओम इतना रहता है। देखो द इनपुट रेजिस्टेंस RI ऑफ एन आइडियल ओप एम्प इज इन्फाइनाइट। ड्यू टू दिस द करंट फ्लोइंग इनटू ईच टर्मिनल ऑफ द ओप एम्प विल बी जीरो। देखो तो IB1 और IB2 कितने रहेंगे, जीरो, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस से इन्फाइनाइट है। इन्फाइनाइट है मतलब उसमें से फ्लो होने वाला करंट रहेंगे जीरो। ड्यू टू इन्फाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट एनी सोर्स कैन ड्राइव इट
एंड सोर्स डज नॉट गेट लोडेड। तो यहाँ पे सोर्स लोडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ आउटपुट का पार्ट इनपुट को आ भी गया तो हमारा जो इनपुट सोर्स रहता है, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता ड्यू टू हाई इनपुट रेजिस्टेंस। ओके, आइडियली इंफिनिट इनपुट रेजिस्टेंस। तो ओपेम का इनपुट रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्यों रहना चाहिए? टू अवॉइड द सोर्स लोडिंग, ये बात याद रखो आप। सोर्स लोडिंग अवॉइड करने के लिए हमें, और ये कौन से भी सोर्स को इजीली ड्राइव करने के लिए, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ओप एम्प शुड बी हाई, आइडियली इट शुड बी इंफिनिटी। देन नेक्स्ट है जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो क्यों चाहिए? आइडियली द आउटपुट रेजिस्टेंस आरओ ऑफ एन ideal op-amp is zero. Due to zero output resistance, the ideal op-amp can drive infinite number of other devices. देखो अगर हमने उसके आउटपुट को कितने भी डिवाइसेस अगर कनेक्ट किए तो उसका जीरो रेजिस्टेंस होने के कारण हम मल्टीपल लोड उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी करंट सप्लाइंग कैपेसिटी बढ़ती है op-amp की। अगर उसका आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो है तो उसकी करंट सप्लाई करने की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम उतनी करंट सप्लाई करने की कैपेसिटी ज्यादा। ओके, फर्दर देयर विल बी देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट्स आउटपुट, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट्स आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करंट। लोड करंट कितना भी चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज में चेंज नहीं होता। दैट मीन्स द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी गुड। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या रहता है कि करंट कितना भी चेंज होने दो लोड में से कितना भी करंट चेंज हुआ, पर लोड लोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। जैसा आपने जनरल डायोड में देखते हो आप, वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी होता है कि इवन दो द करंट इज चेंजिंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। So these are the advantages for having zero output resistance. Okay, the next is a zero offset voltage। अब ऑफसेट वोल्टेज जीरो क्यों चाहिए? देखो ऑफसेट वोल्टेज मतलब नॉइस की वजह से जनरेट हुए वोल्टेज रहते हैं। इन प्रैक्टिकल आउटपुट ओपैम्प्स स्मॉल आउटपुट वोल्टेज इज प्रेजेंट इवन दो बोथ द इनपुट्स V1 एंड V2 आर हैविंग जीरो वैल्यू। अगर ओपैम्प के इनपुट को हमने जीरो वैल्यू भी दिया, मतलब जीरो वोल्टेज भी अप्लाई किया, मतलब उसको डायरेक्टली हमने ग्राउंड को भी कनेक्ट कर दिया V1 और V2 को, इनपुट टर्मिनल को, फिर भी कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज हमें ओपैम्प के आउटपुट में मिलता है, और उसी को हम ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। So this voltage is called as the offset voltage. For ideal op amp, the offset voltage is zero. That means output voltage will be zero when input voltage is zero. जब हमने इनपुट वोल्टेज दिया ओप एम्प को अगर हमने इनपुट वोल्टेज दिया ही नहीं, मतलब जीरो दिया, तो उसके आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए? आइडियली जीरो ही मिलना चाहिए। देखो V1 को ये V1 है सपोज, और ये V2 दोनों को भी ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, मतलब वोल्टेज कुछ भी नहीं दिया ओप एम्प के इनपुट को, तो हमें आइडियली आउटपुट में जीरो वोल्टेज मिलना चाहिए। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें मिलता है, उसको ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। तो वो ऑफसेट वोल्टेज कितना रहना चाहिए ओप एम्प में? फिर जीरो रहना चाहिए। ओके, सो द वैल्यू ऑफ ऑफसेट वोल्टेज फॉर आइडियल ओप एम्प शुड बी जीरो। देन नेक्स्ट है ऑफसेट वोल्टेज जीरो रहना चाहिए, यू हैव टू रिमेम्बर इट। देन नेक्स्ट इनफाइनाइट बैंडविड्थ। अब ओप एम्प की बैंडविड्थ कितनी रहनी चाहिए? इनफाइनाइट। मतलब क्या? जीरो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेके इन्फिनिटी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को ओपैम्प ने इक्वली एम्पलीफाई करना चाहिए। इक्वली एम्पलीफाई करना चाहिए मतलब क्या? कि कितना भी फ्रीक्वेंसी रहो सिग्नल की, ओपैम्प का गेन कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से ओपैम्प का गेन चेंज नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन द गेन ऑफ द ओपैम्प। इसका मतलब होता है कि ओपैम्प की बैंडविड्थ इन्फिनिटी। Bandwidth of ideal op-amp is infinite, so it is capable of amplifying the signal having the frequency right from 0 hertz to infinity hertz. 0 हर्ट्ज से लेके कितनी भी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो इन्फिनिटी, ओपैम्प क्या करेगा? हर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को इक्वली एम्पलीफाई करेगा, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ ऑफ ओपैम्प इज इन्फिनिटी।
सो आइडियली ओपम की बैंडविड्थ इन्फिनिटी रहनी चाहिए और प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। इन्फिनिट CMRR। अब CMRR क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द ओपम टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल। तो कॉमन मोड सिग्नल रिजेक्ट करने की उसकी जो एबिलिटी रहती है वो कितनी रहनी चाहिए? इन्फिनिटी। मतलब क्या कि जो कॉमन मोड की वजह से जो गेन पैदा होता है, क्रिएट होता है ओपम में, वो जीरो रहना चाहिए। जो कुछ गेन हमें मिलता है ओपम का आउटपुट में, वो ड्यू टू किससे रहना चाहिए? जो डिफरेंशियल इनपुट सिग्नल है उसकी वजह से रहना चाहिए। एन आइडियल ओपम हैज ए इन्फिनिट CMRR, दैट मीन्स इट्स कॉमन मोड गेन इज जीरो। तो कॉमन मोड गेन कितना रहना चाहिए ओपम का? जीरो रहना चाहिए। ओपम का कॉमन मोड गेन अगर जीरो रहा तभी CMRR इन्फिनिट हो सकता है। सो आइडियली द CMRR शुड बी इन्फिनिट। देन नेक्स्ट है 7, इन्फिनिट स्लीव रेट। स्लीव रेट भी कितना होना चाहिए? इन्फिनिट। स्लीव रेट हमने देखा था, क्या रहता है स्लीव रेट? इट इज ए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम। तो देखो, द स्लीव रेट of an ideal op-amp is infinite so that the output voltage changes occur simultaneously with the input voltage changes. The slew rate definition and its significance have been explained later. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्लीव रेट का। ओके, कि जो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम वो क्या रहना चाहिए? ज्यादा रहना चाहिए। नेक्स्ट है, तो स्लीव रेट आइडियली इन्फिनिट रहना चाहिए। मतलब बहुत ही जीरो जीरो सेकंड में, 0 माइक्रो सेकंड में हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा चेंजेस आउटपुट वोल्टेज में होना चाहिए। सो समय नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज को। सो दैट इज स्लीव रेट शुड बी इन्फिनिट। देन नेक्स्ट है जीरो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो उसका क्या मतलब होता है कि ओपीएम का सप्लाई वोल्टेज अगर हमने चेंज किया तो ओपीएम का इनपुट ऑफसेट वोल्टेज चेंज होता है। देखो, तो क्या होना चाहिए? PSRR इज द पैरामीटर विच, देखो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो जो है ओपीएम का, वो क्या रहना चाहिए? वो जीरो रहना चाहिए। मतलब अगर हमने ओपीएम का सप्लाई वोल्टेज चेंज किया तो उसके आउटपुट पे फर्क पड़ता है, तो वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी चेंज इन एनी चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज चेंज करने से आउटपुट वोल्टेज पे चेंज नहीं आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। तो PSRR इज a parameter which specifies the degree of dependence of op-amp output on the changes in the power supply voltage। पावर सप्लाई वोल्टेज के चेंजेस पे ओपीएम का आउटपुट डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ऐसा आइडियली है। पर वो कितना डिपेंड रहता है? वो तो उसका जो मेजर है, वो मेजरमेंट है, उसको बोलते हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। फॉर आइडियल ओपीएम PSRR शुड बी जीरो। तो PSRR क्या रहना चाहिए? आइडियली जीरो रहना चाहिए। मतलब आप सप्लाई वोल्टेज कितने भी चेंज करो, आउटपुट वोल्टेज ये चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो चेंज होना चाहिए। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज शुड बी जीरो डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज कितना भी रहने दो, तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग शुड बी जीरो। दैट मीन्स द आउटपुट वोल्टेज डज नॉट चेंज ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज में कितना भी फ्लक्चुएशन करो आप, उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं होना चाहिए आइडियली। तो अगर ऐसा हुआ तो पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो कितना रहेगा? आइडियली जीरो। पर आइडियली यू जीरो रहता है, पर प्रैक्टिकली वो जीरो नहीं रहता, प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपैम्प इज टैबुलेटेड इन द टेबल। यहाँ पे टेबल में उसकी वैल्यूज है, देखो कैरेक्टरिस्टिक दिया है यहाँ पे। इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली कितना? इन्फिनिटी ओम। आउटपुट रेजिस्टेंस 0 ओम। वोल्टेज गेन आइडियली बैंडविड्थ इन्फिनिटी। बैंडविड्थ भी आइडियली कितनी रहनी चाहिए? इन्फिनिटी। ओके, देन कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कितना रहना चाहिए? आइडियली इन्फिनिटी। स्लीव रेट इन्फिनिटी। स्लीव रेट भी कितना रहना चाहिए? इन्फिनिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम शुड बी इन्फिनिटी। ऑफसेट वोल्टेज कितना रहना चाहिए? जीरो। ऑब्वियसली आइडियली ऑफसेट वोल्टेज जीरो रहना चाहिए। ऑफसेट ये नॉइस की वजह से क्रिएट होने वाला वोल्टेज रहता है, तो वो हमें नहीं चाहिए, दैट शुड बी जीरो। पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो शुड बी जीरो। ओके, so change in the output voltage should be zero with respect to any change in the supply voltage, so that ratio should be
0। देखो ये हो गए उसके आइडियल वैल्यूज ऑफ ओप एम्प। उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प की वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। उसके बाद ओपम IC 741 देखेंगे। ओपम IC 741 के बाद हम उसके प्रैक्टिकल वैल्यूज देखेंगे हर पैरामीटर की। ओके, मैंने ऑलरेडी ये बताते बताते आपको प्रैक्टिकल वैल्यूज भी बताया है। पर प्रैक्टिकल वैल्यूज फॉर IC 741 के लिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो नेक्स्ट है अभी वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओप एम्प। ओके,